तुमने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक करा है तो तुम्हारे मन में ये होगा ही होगा कि क्या मैं फिजिक्स में 100 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, वो भी एक मंथ के अंदर अंदर। और अगर कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर तुमको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि एक मंथ से भी कम का टाइम बचा है और अगर तुम्हें 100 मार्क्स स्कोर करने हैं तो तुम्हें पूरी मेहनत के साथ लगना पड़ेगा, फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मोटिवेशन के साथ, पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा। काम चोरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुम्हें 100 मार्क्स चाहिए तो तुम्हें पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना पड़ेगा ताकि कहीं भी तुम मार ना खाओ। और मेरी गारंटी है कि तुम फिजिक्स में फोड़ के आओगे ही आओगे अगर तुम इस वीडियो में बताई हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, इस वीडियो में बताए हुए एक एक पॉइंट को फॉलो करोगे। और अपने माइंड से इस बात को तो बिल्कुल निकाल देना कि भाई एक मंथ का टाइम है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने अपने टाइम वेस्ट कर दिया, इधर वेस्ट कर दिया, उधर वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तुम्हें बस ये सोचना है कि हाँ, एक महीना मेरे पास है और एक महीने में बहुत कुछ हो सकता है, बस करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें साइड कर दो, अपने रिग्रेट साइड कर दो कि तुमने कुछ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, सब भूल जाओ। बस अब तुम्हारे पास एक महीना है और तुम्हारे बोर्ड्स हैं, तुम्हें बस इस पे ध्यान देना है और लगातार इस महीने में पूरे मेहनत के साथ पढ़ते जाना है। ठीक है, जैसा तुम जानते हो क्लास 12 फिजिक्स में हमारे 14 चैप्टर्स हैं, जिसमें शुरू के 3 चैप्टर 16 मार्क्स के हैं, उसके बाद के 4 चैप्टर 17 मार्क्स के हैं, उसके बाद के 3 चैप्टर्स 18 मार्क्स के हैं, देन फिर से 3 चैप्टर्स जो हैं वो 12 मार्क्स के हैं और सबसे लास्ट चैप्टर 14 चैप्टर सेमी कंडक्टर वाला वो 7 मार्क्स का है, सिर्फ अकेला चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इन 14 चैप्टर में से वो चैप्टर्स मार्क कर लो जो तुम कर चुके हो और उनको मार्क करने के बाद तुम्हें सबसे पहले उनका रिवीजन कर लेना है अच्छे से और बहुत कम टाइम लगा के उनका रिवीजन करना है कि एक दिन में 2 चैप्टर कर लिए, एक दिन में 3 चैप्टर कर लिए, वो डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हारी कैपेबिलिटी पे कि तुम एक दिन में 3 चैप्टर कर सकते हो, एक दिन में 4 चैप्टर कर सकते हो, एक दिन में 2 चैप्टर कर सकते हो, वो टोटली तुम पे डिपेंड करता है। और इसके बाद इनको तुम्हें पढ़ना है तो किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। फिजिक्स में 3 चीज होती हैं, डेफिनेशन, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। तुम्हें क्या करना है, जब तुम रिवाइज करने बैठो तो अपना एक पेन, रफ कॉपी और जो तुम्हारे नोट्स हैं उनको लेके बैठ जाओ और डेफिनेशन से स्टार्ट हो जाओ। जो तुम्हारी डेफिनेशन है उनको 1-2 बार पढ़ो और फिर साथ में लिखते चलो। लिखना तुम्हें प्यार से नहीं है, ऐसे लिखना है बस सड़ी सड़ी राइटिंग में जो बस तुम्हें ही समझ आ जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, इस टाइप से लिखना है और बोल बोल के लिख लिख के ज़रूर याद करना है, क्योंकि अगर बाई चांस तुम एग्जाम में कोई सेंटेंस बोल जाते हो और उस सेंटेंस को बार बार दोहराओगे ना एग्जाम में, तो वो तुम्हें चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि तुम्हें याद आएगा ही आएगा। वो सेंटेंस अगर तुम बोलते रहोगे तो वो तुम्हें याद आ जाएगा अगर तुम बाई चांस एग्जाम में भूलते हो तो। लिख लिख के बोल बोल के पढ़ने का यही फायदा होता है, भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, माइंड में छप जाता है। ठीक है, और जो डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस को तुम 1-2 बार देखो और उसको फिर लिख के देखो। लिखने में जहाँ तुम गलती कर रहे हो, जिस स्टेप पे गलती कर रहे हो उसको मार्क कर लो और जिस डेरिवेशन में तुम बार बार ही गलती कर रहे हो उसको मार्क करो, ताकि एंड टाइम पे जहाँ तुम बार बार गलती कर रहे हो उसको एग्जाम से 2-4 दिन पहले जो गैप डेज होते हैं उनमें तुम उन गलतियों को आराम से देख के जा सको, उसका फ़ायदा तुम्हें जब मिलेगा। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उन पे भी मार्क करो जहाँ पे तुम गलतियाँ कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम मार्क करके जाओगे ना, मार्क करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एग्जाम में वो जो गलती होने के चांसेस है ना वो 0.01% हो जाते हैं बिल्कुल ही। देन अब उसके बाद जो चैप्टर्स रहते हैं उनमें से डिसाइड करो कि सबसे पहले चैप्टर कौन सा करना है। वो तुम कैसे डिसाइड करोगे, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर होगा वो तुम्हें सबसे पहले कर लेना है कि हाँ मेरे इतने नंबर पक्के होते चले जा रहे हैं। कभी तुम पता चले कि कोई चैप्टर 2 मार्क्स है, उसके पीछे तुम पढ़े ही पढ़े हो, भाई ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, जो 2-3 नंबर का चैप्टर है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होता है कोई ना कोई चैप्टर ऐसा आ ही जाता है जो 2-3 नंबर का होता है और अगर हम उसे ना भी करें या एंड टाइम पे कर ले या ऊपर ऊपर से देख भी ले तो उसे हम कर आते हैं, तो उससे हमारा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता हमारे नंबर पे। 2-3 नंबर से फिलहाल कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। फर्क जब पड़ेगा जब तुम पिछले के सारे चैप्टर कर चुके होंगे और जब तुम उसको नहीं करके जाओगे। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो उस चैप्टर को भी करके जाओ। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी से तुमको पढ़ना है, रिवीजन करो, देन बचे हुए चैप्टर्स कंप्लीट करो, जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको पहले कंप्लीट करो और जो जिनमें से कम मार्क्स का आता है उनको एंड में। और मतलब मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए तो खास करके, मतलब दीदी मुझे न्यूमेरिकल से डर लगता है, मतलब क्या करूँ मैं न्यूमेरिकल जिससे मेरे सही हो जाए, मैं गलती ना करूँ अपने एग्जाम में जाके, इसीलिए मुझे कुछ बताओ। तो भाई न्यूमेरिकल से लड़ने का एक ही तरीका है, न्यूमेरिकल से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फॉर्मूलाज। अगर तुमने फॉर्मूलाज जो हैं हर एक चैप्टर के अलग अलग लिखे हुए हैं, उनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखे हुए हैं सारे एक जगह, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है। ठीक है, और अगर जिन्होंने नहीं भी लिखा हुआ है, सुनो सुनो, जिन्होंने नहीं भी लिखा हुआ है उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी मेरे पास
एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हमने क्लास 12th वालों के लिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के लिए फॉर्मूला शीट लॉन्च करी हुई है। उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। ये देखो, ये तीनों फॉर्मूला शीट हैं, ये ऐसी कलरफुल, और लगभग तीनों ही फॉर्मूला शीट जो है वो 10 पेजेस की ही है। कोई होगी जो 11 पेजेस की होगी या 9 पेजेस की होगी। इसमें जो फिजिक्स की फॉर्मूला शीट है, सब फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं, मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कलरफुल है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बीच में जो न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, जो एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलते हैं। एनसीईआरटी से जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो रेफरेंस बुक से फॉर्मूलाज होते हैं, सारे फॉर्मूलाज तुमको इसके अंदर मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिन्होंने फॉर्मूला डायरी नहीं बना रखी है या फॉर्मूलाज को एक जगह नहीं लिख रखा है, वो ये बाय कर सकते हैं, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद इसकी पीडीएफ तुम्हारे ईमेल पे इंस्टेंट आ जाएगी, और अगर नहीं आती है तो तुम ईमेल कर दो और या डीएम कर दो, तुम्हें तुरंत ही तुम्हारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और ये सब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुम्हें उठाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। और या तो तुम वो मार्केट से ला सकते हो, वरना तुमको ऑनलाइन सीबीएसई की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे, तुम वहाँ से देख सकते हो ऑनलाइन भी, ठीक है। तुम्हें 8 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर करने ही करने हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि जो 8 to 10 ईयर्स में पेपर आए हुए होते हैं ना, अगर तुम उनको कर लेते हो, उसमें से डेरिवेशंस रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशंस, ये सब चीज़ें रिपीट आ जाती हैं। कम से कम आधा से ज़्यादा पेपर या आधा पेपर तुमको रिपीट मिल ही जाएगा, क्योंकि जब तुम 8 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुमको रिपीट मिल जाएंगे, पर तुमको करने पड़ेंगे, जब ही रिपीट मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इससे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। मैं खुद नर्वस हो जाती हूँ, भाई बच्चों का क्या नाम ले रही हूँ, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी नर्वस हो जाती हूँ। अगर तुम ये प्रीवियस ईयर कर लेते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई, मैंने सॉल्व करा था पेपर में, क्वेश्चन कर पा रहा था, तो तुम्हारा जो थोड़ा नर्वसनेस है वो कम हो जाएगा। और अगर तुम इन प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हो तो 3-3 घंटे में सॉल्व करो, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि हाँ, पेपर के टाइम पे मेरा पेपर नहीं छूटेगा, एग्जाम के टाइम पे मेरा पेपर नहीं छूटेगा, मैं 3 घंटे के अंदर अंदर आराम से मैं ये कर लूँगा, ये क्वेश्चंस कर लूँगा, ये वही शॉर्ट इतने टाइम में कर लूँगा, ये शॉर्ट इतने टाइम में कर लूँगा, तुम्हें इसका अंदाज़ा हो जाएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है और तुमने कितना टारगेट रखा भाई अपने बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज लाने का। क्योंकि अगर तुम एक बार उस चीज़ को कमेंट कर दोगे ना, तो तुम्हारे लिए एक पॉजिटिविटी का काम करेगा, ठीक है, तुमको मोटिवेशन देगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ये रहेगा भाई मैं उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिख के आया हूँ, तो मुझे करके दिखाना है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना। और एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अब तुम्हारे पास 1 मंथ से भी कम का टाइम है, तो तुम्हें अपने हर एक हफ्ते, हर एक दिन, हर एक घंटे की प्लानिंग करनी होगी। ये नहीं है कि हवा हवा में काम चल रहा है, अच्छा अरे कितने घंटे पढ़ना था, अरे मैम ने कहा था 2-3 घंटे पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, 4 घंटे ही पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। अब वो दिन गए कितने घंटे पढ़ना है, अब तो बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ये टाइम ऐसा है जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। और अगर किसी की तैयारी पूरी हो भी गई है ना, तो भाई हवा में बिल्कुल मत रहना, बिल्कुल मत रहना, तैयारी और रिवीजन करते रहो। अब भी अगर तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है कि हाँ भाई मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है, तो उसके बाद भी प्रीवियस ईयर करते रहो, रिवीजन बार बार करते रहो, तुम्हारे पास टाइम है तो उसका फ़ायदा उठाओ, जितना रिवीजन कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो भाई ये जो बातें मैंने तुमको बताई हैं, अगर तुम इन सबको अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्लास 12th फिजिक्स में, ठीक है। तो अपनी मेहनत के साथ लग जाओ और जाके जाओ पढ़ाई करो, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, जब तक पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि अब पढ़ोगे जब जाके अच्छे नंबर आएंगे, और उसके बाद भाई 1 महीना पढ़ना है, फिर मस्ती करते रहना, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय। और जिसने यहाँ तक ये वीडियो देख ली हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर भी कर देना।